दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आजकल मोदी जी अंडर प्रेशर हैं, दबाव में हैं और इसीलिए उन्हें योगी आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। मजबूरी में ही पर सहारा लेना पड़ रहा है। और क्या इसीलिए आरएसएस के नंबर दो दत्तात्रेय हौसबोले ने योगी को अंततः आगे कर दिया है। और क्या अब महाराष्ट्र का चुनाव योगी के सहारे लड़ा जाएगा? बीजेपी की नाव अब योगी के सहारे पार होगी। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, वहीं पर दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पर एक भारी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं दावा यह किया जा रहा है, जितने भी लोक नीति के रिपोर्ट सामने निकल कर आई है या CSDS की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, उसमें दावा किया जा रहा है कि वहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ किस तरह से हो रहा है दोस्तों, और किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर उतारा जा रहा है जिसके सहारे पर बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र जीतना चाहती है। कटोगे तो बटोगे का नारा आप लोगों ने सुना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आजकल मोदी जी अंडर प्रेशर हैं, दबाव में हैं और इसीलिए उन्हें दबाव में है मोदी जी। आदित्यनाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। मजबूरी में ही पर सहारा लेना पड़ रहा है। और क्या इसीलिए आरएसएस के नंबर दो दत्तात्रेय हौसबोले ने योगी को अंततः आगे कर दिया है। और क्या अब महाराष्ट्र का चुनाव योगी के सहारे लड़ा जाएगा? बीजेपी की नाव अब योगी के सहारे महाराष्ट्र का चुनाव यानी मोदी जी अपने दम पर नहीं जीत पा रहे। आप कह सकते हैं कि क्या अब मोदी का हथियार योगी है? बटेंगे तो कटेंगे। नफरत वाली राजनीति। होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ एक स्लोगन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1925 से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बटने के खिलाफ है। अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? अब तो हर कोई जानता है कि मोदी और शाह सवाल सही है, कौन कटेगा? योगी आदित्यनाथ से सहज नहीं है। और अगर आरएसएस बीच में ना हो तो ये जो गुजरात लॉबी है और गोरखपुर लॉबी है, ये आगे दो कदम भी सहजता से नहीं चल सकते। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी को मजबूर होकर योगी का सहारा लेना पड़ रहा है? मुझे लगता है इसके पीछे जातीय समीकरण है, इसके पीछे चुनाव के कुछ समीकरण हैं जो मोदी शाह को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। और ये जो समीकरण है, सबसे बड़ा जो समीकरण है वो ओबीसी है। ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं मोदी और शाह को आप कह सकते हैं सोने नहीं दे रहा आजकल। उसकी वजह सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी का संविधान नहीं, बल्कि उसकी वजह यह है कि ओबीसी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की वजह से जो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हिंदू की करते हैं, ओबीसी में दरारें पड़ रही हैं। और ये दरारें आज नहीं पड़ी हैं, ये दरारें 4 जून के नतीजे में दिखी थी जब बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई थी। जी हाँ, 9 सीटें जब बीजेपी को मिली थी, सबसे कम पिछले कुछ बरसों के चुनाव। ये दरारें तब दिख रही थी कि ओबीसी, दलित और हिंदू का एक बहुत बड़ा चंक जो बीजेपी को जाता था, उसको उद्धव ठाकरे खींच कर ले गए। उधर मुस्लिम और दलित राहुल गांधी के संविधान को लिया है और मराठा को शरद पवार ले गए। इस समीकरण में फंसे जहां पर सबसे डिसाइसिव, मराठा आंदोलन से भी ज़्यादा डिसाइसिव ओबीसी वोट है। मुझे लगता है कि ठाकरे, शरद पवार, मोदी, अमित शाह, इन सबको समझने से पहले ज़रा एक बार आंकड़े तो जान लें कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर आप ओबीसी का आंकड़ा देखें, मैं यहाँ पर दलित या मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूँ। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। अगर आप मंडल कमीशन का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो 33.8% ओबीसी पॉपुलेशन है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है 34% है। और जो महाराष्ट्र का जो पैनल है उसका कहना है कि 38% है। अब मान लीजिए 33.8 ओबीसी, 34 हैं, 38 हैं, लेकिन हाँ 33% से ऊपर ओबीसी। और ओबीसी पर सबसे ज्यादा जो डेंट दिया है बीजेपी के ओबीसी ने, जो ओबीसी बीजेपी की तरफ जा रहा था, चाहे वो 2014 हो या 2019 हो, कुछ हद तक 24 भी, वो उद्धव ठाकरे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, महाविकास अघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
और इसमें एक बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है, जो उन्होंने संविधान की बात करी। संविधान का इम्पैक्ट सिर्फ यूपी में ही नहीं था, रिजर्वेशन का इम्पैक्ट सिर्फ यूपी में ही नहीं था, पीडीए का इम्पैक्ट जो आपने देखा अखिलेश और राहुल की जोड़ी का, उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी था। तो राहुल गांधी का संविधान और उद्धव ठाकरे की मशाल और पीछे से शरद पवार, छत्रप लीडर, चाणक्य असली, इन सबके कॉम्बिनेशंस की वजह से बीजेपी के ओबीसी बैंक पर, वोट बैंक पर एक बहुत बड़ा डेंट लगा और इस डेंट से परेशान है। अगर ये डेंट जितना 2024 के लोकसभा में लगा, अगर उतना ही डेंट ये विधानसभा में लग गया तो भैंस पानी में गई मोदी और शाह की। अब दोस्तों, जैसे जंगल में बाढ़ आती है, संकट आता है, तो सारे जानवर एक ही स्थान पर आ जाते हैं, वो चाहे शेर हो, बकरी हो, गाय हो। और इसी तरह का संकट इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी में है, महायुति में है, एनडीए में है। बीजेपी और कहीं ना कहीं पुराने बड़ा संकट है दोस्तों, मिटाकर, खत्म करके, भूल कर, वो चाहे दत्तात्रेय होसबोले हो, मोहन भागवत हो, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, सब एक जगह आ गए, देवेंद्र फडणवीस। और इसीलिए रातों रात ये डिसाइड किया नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने, अमित शाह के दफ्तर ने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अब आगे करना होगा। अगर इस ओबीसी के डेंट को बचाना है, अगर इस वोट बैंक को यानी अब योगी जी को आगे लाया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप आगे करिए। और तब रातों रात मुंबई को पोस्टरों से बांट दिया। बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर हर जगह, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कस्बों में। यहाँ तक कि ये पोस्टर सिर्फ मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में ही नहीं है, ये झारखंड भी पोस्टर पहुंच चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अब योगी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, इस तरह से राजनीति कर दी, चुनाव का सामना भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा उपचुनाव है 9 सीटों का। तो आरएसएस हो, बीजेपी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, होम मिनिस्टर ऑफिस हो, महाराष्ट्र बीजेपी हो, नड्डा का दफ्तर हो या योगी जी का दफ्तर हो, सब एक दिशा में आगे चल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। अब अगर साफ शब्दों में कहूं दोस्तों कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? तो मुझे लगता है इसका मतलब तो वो जो छोटी नन्ही बेटी थी जिसने आज तक पे जो बात कर रही थी, उसी ने बता दिया था कि इससे आप क्या जनता को काट रहे हैं या राजनीति को काट रहे हैं। कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? अब दोस्तों, अगर थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करूं तो बटेंगे तो कटेंगे का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि योगी जी जाकर बोलेंगे सभाओं में कि भाई हिंदुओं को बटना नहीं, अगर बटेंगे तो कटेंगे आप। यानी कहीं ना कहीं खौफ दिखाना है, मुसलमानों का खौफ दिखाना है, डराना है और उनको याद दिलाना है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी आपकी अगर आप बट गए। तो आपको यूनाइट रहना है, आपको ओबीसी नहीं रहना है, आपको दलित नहीं रहना है, आपको इस जाति का नहीं रहना है, उस जाति का नहीं रहना है, जात पात पे नहीं चलना है। आपको एक हिंदू सॉलिडेरिटी, हिंदू एकता आपके अंदर होनी चाहिए। जिस तरह से संकट में सारे जानवर एक हो जाते हैं, आपको भी एक होना है, भले ही आप इंसान हैं, आपको एक होना है। ये एक तरह का करेंगे मोदी जी, मैसेज देने की कोशिश है। मैंने थोड़ी क्लैरिटी करी, मैं चाहता हूं इस पर ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। रियल मोटिव क्या है, रियल मोटिव क्या है? और आज कई खास मेहमान हैं। आज प्रोफेसर रविकांत, जो आज उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिजनौर में थे, उनको मैंने कहा आप लाइव में आइए, क्योंकि ये जो आप कह सकते हैं जो सब्जेक्ट है, इस पर मास्टरी प्रोफेसर रविकांत की। बटेंगे तो कटेंगे। आज मैंने कुर्बान अली साहब, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के आप कह सकते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, मैंने उनको न्योता दिया, आप आइए, आज स्पष्टता से अपनी बात को सामने रखिए। विवेक देश पांडे जो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर, वहाँ पर बरसों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने उनको भी आज इनवाइट किया है। वो भी बहुत कुछ समझाएंगे कि क्या योगी का ये जो मंत्र है ये कारगर हो सकता है। क्या महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, ये जो जादू है योगी का जो चलाना चाह रहे हैं, क्या जादू चलेगा? क्या वो नाव पार करा देंगे बटेंगे तो कटेंगे के सहारे, या इस नाव को महाविकास अघाड़ी पलट सकती है? ये मैं विवेक देश पांडे से पलट सकती है या फिर महाराष्ट्र में ये नाव डूब जाएगी। 360 डिग्री व्यू उमाकांत लकड़ा साहब से लेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या होने जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। आइए गहराई से तो कटेंगे नहीं डॉक्टर साहब, जरा खुलकर बात हो जाए, खुला खेल फरुखाबादी टाइप। क्या अखिलेश का ये जो पीडीए का नारा है
और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नतीजे आए कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी हो गई, जो पिछड़े हैं यानी जो ओबीसी है, ईबीसी है, दलित है, महादलित हैं, क्या संविधान को लेकर जो आशंकाएं हैं, ये पूरा का पूरा जो ताना बाना है हिंदू समाज का, इसका एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के फोल्ड से निकलकर अखिलेश यादव की तरफ, कांग्रेस की तरफ चला गया है और इसकी काट में चाकू की धार तेज कर रहे हैं योगी जी। बटेंगे तो कटेंगे। दीपक जी, ये अखिलेश यादव की तरफ गया है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये बीजेपी के खिलाफ गया है और उन 2 राज्यों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 2 सूबे देश के सबसे बड़े सूबे जहाँ पर दलित राजनीति की अपना एक इतिहास रहा है। वो बाबा साहब की कर्मभूमि है और उत्तर प्रदेश मान्यवर कांशीराम जी की कर्मभूमि है। इन दोनों जगहों पर दलितों और पिछड़ों को जगाने का काम लंबे समय तक सांस्कृतिक स्तर पर होता रहा है। ये जो ब्लेंडर किया था बीजेपी ने कि हम 400 सीटें जीत करके संविधान को बदलेंगे, इस ब्लेंडर की वजह से और इस नारे की वजह से दलित और पिछड़ा बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर के इंडिया अलायंस की तरफ गया था। तो वो और अखिलेश यादव ने उसमें जो सबसे बड़ा काम किया था वो किया था कि अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत उन्होंने पिछड़े समाज। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर कहा गया कटोगे तो बटोगे। महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, चारों तरफ यही बैनर लगाए गए हैं, बटोगे तो कटोगे। आखिर दावा किया जा रहा है, वो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कौन कटेगा और कौन बटेगा, किसके बटने पर कटेगा, कौन कटने जा रहा है यहाँ पर, यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या आम जनता यहाँ पर कटेगी या राजनीति कटेगी, या फिर यहाँ पर नफरत को काटा जाएगा, या फिर यहाँ पर गरीबी को काटा जाएगा, या महंगाई को काटा जाएगा? आखिर किसको काटने की बात आप कर रहे हैं? ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। आखिर किस लिए ये होर्डिंग, ये बैनर पर कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे इस तरह की बात कही जा रही है? क्या महंगाई को काटोगे, गरीबों को काटोगे, बेरोजगारी को काटोगे, या फिर जनता के जो मुद्दे हैं उनको काटोगे? जिस तरह से जनता को अभी तक बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो, उसी तरह से फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनका काटना जारी रहेगा। आखिर किसके काटने की बात कही जा रही है, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों खेला अपने चरम पर है। वहाँ पर हर तरीके की हर संभव और मुमकिन कोशिश की जा रही है, चाहे वो समुदायों को आपस में बांटकर हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, चाहे नफरत की राजनीति हो, किसी भी तरह से हो सत्ता हासिल करने की कोशिश वहाँ पर लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को सुनने और देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच का साथी बनिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।